पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करोड़ों का घोटाला हुआ है जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया है, बवाल मच गया है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अक्सर ही चर्चा में रहता है। कभी तो अचानक से वो कप्तान बदल देते हैं, कभी बोर्ड के मेंबर बदल जाते हैं, तो कभी सपोर्ट स्टाफ यानी कि सिलेक्शन कमेटी से लेकर खुद पाकिस्तानी प्लेयर तक कोई भी वहां पर स्टेबल नहीं है। लेकिन इस बार तो हद हो गई, क्योंकि मामला बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी में इस बार कहा जा रहा है घोटाला हुआ है, जिसका खुलासा नई रिपोर्ट में किया गया है। जी हां, दरअसल सामने आई इस रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए की हेरा फेरी इस बोर्ड में हुई है। क्या मामला, चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल ने पीसीबी में करोड़ों रुपए के फाइनेंशियल अनियमितताओं के कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल नियुक्ति का पर्दाफाश किया है। जी हां, जिसमें इंटरनेशनल मैचों के दौरान सिक्योरिटी में लगे पुलिस वाले के खाने के लिए 63.39 मिलियन रुपीस, जी हाँ, यानी कि 6,33,90,000 रुपए की पेमेंट शामिल है। इतने का खाना खा गए, करीब 6.25 करोड़। कैसे? इस रिपोर्ट में कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अंडर 16 एज ग्रुप के 3 कोच को अवैध तौर से नियुक्त भी किया गया है। इन कोचों को सैलरी के तौर पर 5.4 मिलियन यानी करीब 54 लाख रुपए दिए गए हैं। 54 लाख। ऊपर से अधिकारियों को जरूरत से ज्यादा ही पेमेंट की गई है। इसके अलावा मीडिया निदेशक की नियुक्ति पर भी हर महीने 9 लाख रुपए खर्च किए गए, हर महीने बता रहा हूं। वहीं रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मैच फीस के तौर पर 38 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट भी किया गया है। सवाल यह कि इतना सारा पेमेंट ये जा कर रहा था। फरवरी से जून 2024 के बीच यूटिलिटी चार्ज, घर का जो भी खर्चा होता है, पीओएल के तौर में अध्यक्ष को 41.7 लाख रुपए का पेमेंट किया गया है। यह पेमेंट तमाम अनऑथराइज्ड थे, यानी कि कोई अथॉरिटी नहीं थी इनकी। दिसंबर 2022 में पीसीबी के अध्यक्ष रमीज राजा के पद से हटाए जाने के बाद से मामले बिगड़ गए हैं। इसके बाद बोर्ड को नया अध्यक्ष निजाम सेठी के तौर पर मिला था, जिन्होंने दिसंबर 2022 से जून 2023 तक इस पद को संभाला था। इसके बाद जका अशरफ पीसीबी के अध्यक्ष बने थे, जिन्होंने बाबर आजम को वापस लेकर आए थे। उन्होंने जून 2023 से 2024 तक गद्दी संभाली और इसके बाद अब मोहसिन नकवी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इस तरीके की रिपोर्ट आना, जिसमें करोड़ों रुपए का हिसाब किताब ही नहीं होना। अब शायद खिलाड़ी पूछ रहे होंगे, अरे वो हमसे सवाल पूछ रहे थे, जरा इनके तो जवाब दीजिए कि आखिर इतना पैसा जा कहां रहा है। करोड़ों का खाना खाया जा रहा है सिक्योरिटी में, और एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है। 3-3 कोचेस का आता पता नहीं है, लाखों में पेमेंट एक्स्ट्रा कर दी जा रही है। खैर, पाकिस्तान है, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल तो क्रिकेट बोर्ड तो छोड़िए, यहाँ टीम स्टेबल नहीं है। कौन कब क्या हो जाए, कभी किसी को कैप्टन बना दिया जाता है। शाहिन अफरीदी जो बैक टू बैक पीएसएल जीते थे अपनी कप्तानी में, उनको महज न्यूजीलैंड के दौरे पर T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाता है, उसके बाद वो हटा दिए जाते हैं। और अब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहिन अफरीदी सीनियर प्लेयर को T20 फॉर्मेट से अलविदा कह दिया गया है। तो बहरहाल, ना तो पाकिस्तान की टीम ना क्रिकेट बोर्ड, कुछ भी स्टेबल है नहीं। आपका क्या कहना है इस घोटाले पर, कमेंट में जरूर बताइएगा। सोचिए जरा, इतना पैसा गया कहां। अगर कुछ समझ में आया तो बताना जरूर। बाकी वीडियो अगर आपको सही सलामत लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।